नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे इसरो के बारे में। जैसा आपको पता है कि समय के साथ जो है स्पेस में गलतियां होती रहती हैं। गलतियों का मतलब ये है कि जो मिशन ये स्पेस क्रिएट करते हैं, स्पेस को लेके जो बातें होती हैं और स्पेस इंडस्ट्री जो है उसको लेके जो वहाँ पे साइंटिस्ट काम करते हैं, रिसर्चर काम करते हैं, डेवलपर होते हैं, वो उसमें अपनी जो है पूरी जान झोंक देते हैं। लेकिन कोई जब फेलियर होता है तो हम उनके काबिलियत पे जो है सवाल उठाते हैं। उनके जो है हम हुनर को, उनके जो है उपलब्धियों को जो है हम झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हमारी मानसिकता दर्शाता है कि हम जो है फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन फेलियर जो है आपको हार नहीं, आपको ज़ीरो नहीं बनाती। फेलियर जो है आपको बनाती है कि कैसे जो है आपने जो गलती की उससे सीख कर आप कोई दूसरी विधि द्वारा या कोई नए तरीके से जो है उस चीज़ को करें। तो इसरो जो है, आपने देखा होगा कि इसरो हमारी स्पेस इंडस्ट्री जो है एक कम बजट पे, कम पैसे पे वो काम करके दिखाती है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो स्पेस सेक्टर है वो भी नहीं कर पाती। क्योंकि हम बहुत ही कम बजट में वो विकसित करते हैं, वो टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, वो काम करके दिखाते हैं जो पूरी दुनिया जो है दांतों तले उंगली दबा लेती है। तो हमारी काबिलियत पे किसी भी प्रकार की जो है सवाल नहीं उठना चाहिए। बस होता क्या है कि जब आप इतनी टेक्निकल काम करते हैं और इतनी सूक्ष्म काम होता है कि कहीं पे भी थोड़ा भी अगर ग्लिच आ जाए, कहीं पे भी थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो ये जो मिशन होते हैं फेल हो जाते हैं। तो हमें जो है इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी स्पेस इंडस्ट्री है इसे कैसे और अच्छा किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बजट आता है उसमें स्पेस सेक्टर के लिए जो बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, उसका कारण कई सारे हैं कि अभी जो हमारी कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पे स्पेस के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे पैसे को जो है वितरण करना आवश्यक होता है। अभी हमारे पर कुछ एरिया तो ऐसे हैं कि जहाँ पे अभी बेसिक स्कूल फैसिलिटी, खाने को, पीने को, पानी, इन सब की भी जो है सुविधा नहीं है। तो गवर्नमेंट को जो है उस तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन प्रश्न तो उठता है कि स्पेस सेक्टर में जो है जो फंडिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए। फंडिंग ज़्यादा होने से होगा क्या कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो अच्छे से डेवलप होगा, जो साइंटिस्ट होंगे हम उन्हें अच्छे से हायर कर पाएंगे, उनके जो है हम सारी व्यवस्था कर पाएंगे। और साथ में कोई एक ही मिशन को लेके नहीं काम होगा, एक पैरेलल वे में जो है कई मिशन साथ में काम करेंगे। और जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। हमने एसएलवी लेके आए शुरू में, उसके बाद जो है पीएसएलवी लेके आए, फिर जीएसएलवी लेके आए। तो जो उनका लॉन्च सक्सेस रेट है वो बहुत ही हाई है, बहुत ही अच्छा है। इसीलिए जो है अन्य कंट्री, दूसरे देश के भी जो दूसरे देश भी अपने जो सैटेलाइट है वो इंडिया से लॉन्च करवाते हैं, क्योंकि सक्सेस रेट जो है बहुत हाई है। अभी कुछ दिनों में जो है एक दो ऐसे एक्सीडेंट हुए जहाँ पे वो सैटेलाइट जो है वो सक्सेस नहीं हो पाए, जहाँ पे उन्हें ऑर्बिट में जाना चाहिए था, जिस प्रकार से होना चाहिए था वो सफल नहीं हुआ। तो इसको लेके जो है प्रश्न खड़ा होता है कि लोग प्रश्न उठाते भी हैं कि क्या कारण है। इसरो जो है इसको लेके कोई पब्लिक जो है सफाई नहीं दी, पब्लिक जो है इसको लेके बात नहीं कही कि इसका कारण क्या है, वाकई में रीज़न क्या था। तो ये जो है समय समय पे इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और इसरो ही नहीं, चाहे नासा हो गई या स्पेस एक्स हो गया, कोई भी कंट्री, किसी किसी का भी जो है स्पेस सेक्टर हो, वहाँ पे ये जो कभी कभी सक्सेसफुल मिशन नहीं होते। तो ये हो जाता है क्योंकि
आप इतने बारीकी तरीके से इतने सूक्ष्म काम करते हैं, तो इसमें असफलता और इसमें जो है मिशन का सक्सेसफुल ना होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि फिर वो ये समझते हैं कि हमें जो है कोई दूसरी टेक्नोलॉजी, किसी दूसरी तरीके से जो है लेके आना है विधि जो इसके सक्सेस होने में हेल्प करे। जैसा आपको पता है कि 2019 में जो है चंद्रयान 2 हमने जो है वो मिशन किया। उसमें हुआ क्या कि जो विक्रम लैंडर था वो कुछ दूरी पहले ही जो है वो मिशन फेल हुआ। जैसा होना चाहिए था वो हुआ नहीं, लेकिन फिर हमने जो है उस पर काम किया, उसमें जो गलतियां थी उससे जो है हमने सीखा। और इन सब मिशन में होता क्या है कि जब आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इतना डेटा जो है कई हजारों जीबी का डेटा जो है कलेक्ट होता है, हम उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उस पर रिसर्च करते हैं। और इस रिसर्च में होता क्या है कि आप कोई एक विशेष काम कर रहे हैं, उसके बदले कोई नई जो है चीज़ का आविष्कार हो जाता है। और उसके बाद जो है उसके बाद काम किया गया, इसरो के साइंटिस्टों ने पूरी जान झोंक दी और 2023 में जो है चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ, वो भी साउथ पोल पे, जो कि अभी तक कोई देश नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जो साइंटिस्ट हैं उन पे सवाल उठाने की और डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ ज़रूर करने की आवश्यकता है कि हमारा जो स्पेस सेक्टर है उसमें अगर फंडिंग ज़्यादा हो, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, तो हम स्पेस सेक्टर में अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में इस फील्ड में और ज़्यादा जो है कंपटीशन बढ़ने वाला है। हर एक देश जो है अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। और हर एक चीज़ जो है आप देखेंगे कि जो आपके फ़ोन में नेटवर्क आता है वो भी जो है अब सैटेलाइट के थ्रू जो है होने वाला है। और स्टारलिंक जो है स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क ने इस बारे में पूरी जानकारी भी दी है कि किस प्रकार से काम करेगा, कैसे होगा, ये सारी जो है बातें आप देख सकते हैं। तो अब होता क्या है कि जो यूएस हो गया या और जो कंट्री डेवलप्ड है, वहाँ पे जो प्राइवेट एंटिटीज़ होती हैं वो उसमें इन्वेस्ट करती हैं। हमारे यहाँ पे यही सबसे बड़ी अभी कमी है कि हमारी जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, या वो फंडिंग जहाँ पे इन्वेस्ट करना आवश्यक है, अगर वो इन पे करे तो जो है इसमें बहुत अच्छा हो सकता है। तो प्राइवेट प्लेयर को भी इसमें इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है, ताकि जो है हमारा जो स्पेस सेक्टर है वो बूम हो सके और उसमें जो है हम अच्छा कर सके, ताकि एक इंटरनेशनल ग्लोबली जो है हम इस बात को लेके कॉन्फिडेंट हो सकें, बात कह सकें, प्रकट कर सकें कि स्पेस सेक्टर में हमारा क्या योगदान है और हम क्या कर सकते हैं। तो जब आप निरंतर इस पे काम करेंगे, आप जब इस पे निरंतर शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, फंडिंग होगी, तब हम इस फील्ड में जो है अच्छा कर पाएंगे और बेहतरी से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन बातों से अवेयर होंगे, इस बातों को आप समझते होंगे, और आपकी क्या राय है आप भी जो है कमेंट करके बताइए, ताकि हम इन सब फील्ड को समझकर, जानते हुए, गहराई में इसके बारे में विश्लेषण कर इस स्तर पर पहुँचे कि हमें जो है इसके बारे में किसी प्रकार की गलत अफवाह जो है ना फैले, किसी प्रकार की गलत अफवाह में आकर हम अपना राय ना जो है बनाएं। हमें सही तरीके से इसके बारे में जानकारी हो और हम अपने समझ के हिसाब से जो है इस पे बात कर सकें। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे, ताकि सारे विषय के बारे में आपका जानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपकी जानकारी ही आपको जो है बेवजह और फालतू की चीज़ों से करने से बचाती है, जो आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके उसके ज्ञान के माध्यम से अपने आप को एक्सप्लॉइट होना पाते हैं। तो जब आप जानकारी आपको होगी, आपको इसके बारे में समझ होगी, तो आप अपना जो है राय अपने हिसाब से बना पाएंगे। नमस्कार।